नमस्कार दोस्तों, जो से हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। इस राणा क्षेत्र के गांव पर ढाणा पहुंचे ग्राम पंचायत से सरपंच पद के उम्मीदवार संजीत। उनसे कुछ बात करेंगे। गांव की कितनी वोट हैं, क्या समस्या गांव में है और क्या विकास कार्य मान लो गांव उनको मौका देता है, क्या वे गांव में विकास कार्य कराएंगे, क्या समर्थन उनको गाँव का मिल रहा है, ये भी हम उनसे जानेंगे। साथ लाइव तस्वीरें आपको सामने दिखा दे। भरपूर मात्रा में यहाँ युवा भी और बुजुर्ग भी दिख रहे हैं मेरे को, इनके साथ आए हैं। आइए जानते हैं संजीत जी से। नमस्कार जी संजीत जी। नमस्कार जी भाई साहब, कैसे हो? नमस्कार जी, नमस्कार सभी को नमस्कार। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूं और चुनाव प्रक्रिया में आपकी सहभागिता को भी आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो आपका चुनाव चिन्ह जैसे वो क्या नाम है, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, जोरों पे चल रहा है और सारे के सारे गांव के जितने युवा वर्ग के मेरे साथी हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, बड़ों का सारों का मान सम्मान और छोटों का मेरा लाड प्यार मेरे साथ बना हुआ है। मेरे जितने भी मित्र हैं सारे मिलजुल कर मेरे साथ खड़े हैं और एक नई सोच और एक नई ऊर्जा के साथ मेरे कंधे से कंधा मिला के चले हुए हैं। गांव की कुछ प्रमुख समस्याएं हो, कोई मान लो गांव मौका देता है, मरने के बाद आप कराओगे? गांव ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में अनेक समस्याएं हैं। बिजली पानी की, साफ स्वच्छता की तो मेन समस्या रहती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भाई पशुपालन होता ही है, उसके साथ गोबर पानी और अपना जो भी छोटे मोटे काम है उसमें आदमी अस्त व्यस्त रहता है। और स्वच्छता का मेन मुद्दा तो स्वच्छता का ही है। गाँव में पानी की निकासी है, भाई तालाब हैं, जोड़ हैं, उनकी साफ सफाई, देख रेख, रख रखाव, ये तो मेन समस्या है, हर एक गाँव में है, तालाबों की है। मेरे को तो ये बताओ, मान लो गांव का समर्थन क्या मिल रहा है आपको? जैसे यहाँ युवाओं भी से हम बात करेंगे, बाकी आप बताएं आपको क्या लग रहा है? आप गांव में वोट भी मांगने जा रहे हो, क्या समर्थन आपको, क्या रुझान मिल रहा है? वोटरों के सामने क्या समस्या आपको नजर आ रही है? वोटर भी बता रहे होंगे। ऐसा है, मेरे गाँव में 10 प्रत्याशी खड़े हैं भाई, सब अपना पलड़ा भारी बता रहे हैं, पर मैं तो सिर्फ इसी बात पे जोर दे रहा हूँ कि भाई जितने भी मेरे युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं भाई, उनकी सोच, उनकी समझ, क्योंकि ये निर्णय पूरे गांव का निर्णय है। वो एक मुखिया को चुनने जा रहे हैं, न कि वो किसी अलग विषय को। भाई हम तो एक ही बात कहते हैं कि भाई ना तो ये एक परिवार का, ना एक बिरादरी का, ये पूरे गांव का निर्णय है और ये गांव ने ही निर्णय लेना है। इसके बारे में तो देखो मैं कह नहीं सकता, पर हाँ ये कह सकता हूँ दिल से कि मेरे जितने साथी हैं, मित्र हैं, सब मिलजुल के मेरा सहयोग कर रहे हैं और इस महायज्ञ में सबकी आहुति आवश्यक है। जैसे युवा यहाँ पहुँचे हैं, युवाओं का क्या रुझान है? युवाओं जैसे जोर भी दिख रहा है, जनसभा से लग रही है यहाँ। युवाओं जैसे जोर भी दिख रहा है, जनसभा से लग रही है यहाँ। चुनावी मुद्दा है, चुनावी चर्चा तो होती रहती है भाई। अब तो चुनाव का ऐसा समय है, उठते बैठते खाते पीते बस चर्चा सिर्फ यही रहती है कि चुनाव में क्या हो रहा है, क्या उठा पटक है, क्या ऊपर नीचे हो रहा है, सारे विषय आता रहता है। आम बात है, ये तो चुनाव की बातें रहती हैं, पर हाँ कुछ विशेष बातें हैं। मेरे साथी मेरे बैठे हैं आपके सामने है ही, ये सारे के सारे मेरे साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, तो सारे के सारों का सभी का समर्थन तो है ही है। गाँव मान लो गाँव मौका देता है, क्या विकास कार्य आपने सोचा है सबसे पहले इस चीज़ की कमी है, ये मैं कराऊंगा गाँव में? भाई देखो, समाज है, मेरा परिवार है, मेरा गांव है, इसमें समस्या अनेक हैं, पर हाँ कुछ समस्याएं जो मेरे गांव के मौजूद आदमी हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, जिस समस्या को ये कहते हैं कि भाई हाँ ये समस्या अहम है, इसको करना है ही है, वो पहले उसे प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको किया जाएगा। अब स्वच्छता को लेके, पीने की पानी की व्यवस्था को लेके, खेल कूद को लेके, शिक्षा को लेके, और मेरा जो गांव का जो चिकित्सालय है भाई, उसकी भी देख रेख हमें करनी है, उसको संभालना है। उसकी बिल्डिंग टूटी पड़ी है, जर्जर है, छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनका निदान करेंगे। सारे के सारे मिलजुल के करना चाहेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। मेरे मन में तो ये है कि भाई मेरा गांव निर्मल ग्राम है और इसको निर्मल ग्राम ही हम बनाना चाहते हैं। कैसे विश्वास गांव को दिलाओगे कि मान लो आप वादे तो गिनवा रहे हो, उतने बड़े बड़े उम्मीदवार हर एक गिनवाता है, जब इलेक्शन का टाइम आता है, चुनाव होते हैं, सब वादे गिनाए जाते हैं, बाद में पूरा कैसे कराओ, कैसे उम्मीद ग्रामीण आप पे रखेंगे, क्या उसके बारे में? देखो मैं तो यही बात कहता हूँ कि भाई कैसे विश्वास ग्रामीण करे भी आप कराओगे? हाँ हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ भाई। ग्रामवासी हैं, हम तो यही कहते हैं कि भाई देखो, गांव से झूठी हानि भरवानी चाहिए, जो बात कहनी है स्पष्ट कहनी है। ये मेरे साथी हैं, जब इनका विश्वास पे दुनिया टिकी है, जब इनका विश्वास मेरे पे होगा कि हाँ ये भाई हमारा भाई, हमारा बेटा, ये मिलजुल के हमारे साथ काम करेगा,
तो इनका मन जब संतुष्ट हो जाएगा तो इनके मन में अपने आप ही विश्वास भर के आएगा कि हाँ ये हमारे साथ खड़ा है और ये हमारा काम करेगा। हमने जाना संजीत जी ने मतलब चुनाव प्रचार को लेकर मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ कि गांव में कोई चुने। उन्होंने बताया 10 उम्मीदवार यहाँ से खड़े हैं, सोच समझ के वोट डालें, यही अपील संजीत जी ने करी है। कुछ युवा भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे कुछ बात करेंगे। आइए। नमस्कार जी जिंदल साहब। जी नमस्कार। कैसा समर्थन भाई संजीत को मिल रहा है? गाँव में प्रचार के लिए भी जा रहे हो, क्या समस्या आपको देखने में लगी, दोनों बताइए आप। ऐसा जी, हम ग्राम का सरपंच के साथ साथ ग्राम सेवक के नाते खड़े हैं। सरपंच तो सब बनना चाहते हैं, हमने ग्राम सेवक की एक नींव रखनी है। तो इनका मन जब संतुष्ट हो जाएगा तो इनके मन में अपने आप ही विश्वास भर के आएगा कि हाँ ये हमारे साथ खड़ा है और ये हमारा काम करेगा। हमने जाना संजीत जी ने मतलब चुनाव प्रचार को लेकर मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ कि गांव में कोई चुने। उन्होंने बताया 10 उम्मीदवार यहाँ से खड़े हैं, सोच समझ के वोट डालें, यही अपील संजीत जी ने करी है। कुछ युवा भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे कुछ बात करेंगे। आइए। नमस्कार जी जिंदल साहब। जी नमस्कार। कैसा समर्थन भाई संजीत को मिल रहा है? गाँव में प्रचार के लिए भी जा रहे हो, क्या समस्या आपको देखने में लगी, दोनों बताइए आप। ऐसा जी, हम ग्राम का सरपंच के साथ साथ ग्राम सेवक के नाते खड़े हैं। सरपंच तो सब बनना चाहते हैं, हमने ग्राम सेवक की एक नींव रखनी है। तो गांव का विकास कैसे हो सकता है, उसकी प्रमुख समस्याएं हैं। पशुपालन विभाग में अपना यहाँ अस्पताल है, उसकी जर्जर हालत है, कभी भी छत गिर सकती है। अपना जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी छत 10 साल से डैमेज है, डैमेज घोषित हो चुकी है, लेकिन उसको गिरा के दोबारा बनाना है, वो एक जो की तो समस्या है, कभी भी गिर सकती है, हादसा हो सकता है। ऐसे ही स्कूल के 2 कमरे थे, वो बार बार कहने के अभी सब बच्चों ने मिलकर प्रशासन से कह के पीछे कार्यक्रम हुआ था स्कूल में, उसको गिरा दिया है। अब उसको दोबारा से भाई कैसे हम उन्नत शिक्षा स्कूल में दे सकें, ऐसा एक सपना है। वहाँ एसएमसी तो बनी हुई है लेकिन वो प्रभावशाली नहीं है, तो प्रभावशाली लोग उसके अंदर हों, उनकी सुनाई हो, कैसे हम शिक्षा का स्तर ऊपर लेकर जा सकते हैं। गांव में मेन समस्या पीने के पानी की और निकासी की है। हमारी प्राथमिकता है कि गांव का पानी जो निकासी का गंदा पानी है, वहाँ ड्रेन लगती है यहाँ अपने गांव के पास का, पूरे गांव का पानी चाहे सीवरेज से हो चाहे पाइपलाइन से हो, कैसे हो वहाँ जाए, और साथ में पीने के पानी की व्यवस्था घर घर हो। ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि हर घर की निकासी गांव से बाहर जाए और पीने के पानी की जो समस्या है उसका निदान हो। इस अगर गाँव ने मौका दिया तो पहला भाई साहब से हमारा तो यही निवेदन है, सारे इसी आस में हैं और इसलिए इसने आश्वासन दिया है, समर्थन इसलिए पूरे गांव का मिल रहा है। पूरे युवा माताएं बहनें सब लगी हुई हैं इसी उसको लेके, ध्येय को लेके हम लगे हुए हैं। बाकी आप चुनाव का दौर है, वादे सब करेंगे, इसमें हमने ज़्यादा कुछ कहना नहीं। समाज को पता लग जाएगा, गाँव को भी पता लग जाएगा जो हम वादे करते हैं। पहले भी हमने गाँव में काम करे हैं, बिना सरपंच के भी किए, बिना प्रधानी के भी करे हैं, सामाजिक समाज को मिल के किए हैं। उन पर हम कितना खरे उतरे हैं गाँव को पता है, इसलिए हमारे पे विश्वास कर रहे हैं। जो वादा करेंगे वो हम पूरा करेंगे। क्या रुझान